आज इस गांव छोटी छरिया में दूसरी बार आने का मौका मिला तो मैं पूरे गांव वालों को, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को, माताओं और बहनों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को और ख़ासकर मैं अपने छोटे भाई पवन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे यहां बुलाकर इज्जत बख्शी है, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि यहाँ पर हमारे ओबीसी समाज के कितने लोग हैं, जैसे वर्मा जी, यादव जी या मौर्य जी, कितने लोग हैं, जरा हाथ उठा दें। वेरी गुड। हाँ, नीचे के लिए बड़े भाई, सब हमसे बड़े हैं, मैं आपका छोटा भाई हूँ। तो साथियों, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और इस चार चांद लगाने के लिए मैं याद करता हूँ पूर्व के कुछ दिनों में जो इस समाज को जागरूक करने के लिए सबसे पहला कदम उठाया था तो लॉर्ड मैकाले ने उठाया था। अगर लॉर्ड मैकाले इस धरती पे न जन्म लिए होते तो शायद हम इस लायक न होते जो आज स्टेज पर खड़े होकर आपकी बात करने में सक्षम हैं। दूसरा, मैं बात करना चाहता हूं अपने शिवाजी महाराज को। शिवाजी महाराज और छत्रपति साहू जी महाराज अगर ना होते तो शायद इस भारत का संविधान न होता। तो मैं ओबीसी समाज के भाइयों से कहना चाहता हूं, ये जो कार्यक्रम है ये बाबा साहब रविदास जी का न कार्यक्रम होकर ये बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ये हमारे लोग आपका एहसान चुकाना चाहते हैं। इसके लिए मैं चाहता हूं कि सभी लोग जोरदार तालियां हमारे ओबीसी समाज के लिए बताना चाहता हूं। आज के समय में आप लोगों ने सोशल मीडिया पर नीरज पटेल जी को सुना होगा। नीरज पटेल जी का कहना है अगर एक गाड़ी की कार की सीट पर 5 सवारी होती है तो उसमें 5 तरह के लोग होना चाहिए। वर्मा जी होना चाहिए, यादव जी होना चाहिए, मौर्य जी होना चाहिए, पाल जी होना चाहिए और साथ साथ हमारे एससी समाज के भी होने चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि ये समय परिवर्तन का है। अगर आपको इस चीज़ का एहसास नहीं होगा तो यह कार्यक्रम करना हमारे लिए व्यर्थ जाएगा। तो मैं सबसे पहले आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि शिवाजी के वंशज यहाँ पर बैठे हैं, छत्रपति साहू जी महाराज के वंशज बैठे हैं। मैं अपने दिल से कह रही हूँ, आपका धन्यवाद देता हूँ जो आप इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय दे रहे हैं। तो मैं बात दोहराना शुरू करता हूँ कि आज के समय में आप लोगों ने देखा होगा पिक्चर लगी है, उस पिक्चर का नाम है फूले। अगर आप चाहे जितने बड़े बड़े कार्यक्रम कर लीजिए, चाहे जितना बड़ा बड़ा फंक्शन कर लीजिए, लेकिन आने वाले अपने पुराने पूर्वजों के बारे में नहीं जानेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। बाबा साहब के 3 गुरु थे, सभी जानते हैं। वो गुरु जो अभी कल के दिन उनका परिनिर्वाण भी हुआ था, जन्मदिन भी होता और ज्ञान भी होता। दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं पैदा हुआ जिसको एक ही चीज 3 बार हुई हो। ये आपको पता होना चाहिए। जन्मदिन, मृत्यु, मरण दिन जिसको परिनिर्वाण बोलते हैं, और ज्ञान का दिन। ये तीनों चीजें कल के दिन में हुई थी, बुद्ध पूर्णिमा के दिन में। ये हमें पता होना चाहिए। कल हमारे देश में, बिहार में 12 लाख भक्तों ने एक साथ मिलकर हमारे समाज के लोगों ने अपनी धरती बचाने के लिए, अपनी बौद्धिक स्थल को बचाने के लिए इन मनवादियों से झगड़ा किया हुआ है और सरकार इस पर झुक गई है और वो मौका हमको दे रही है। क्यों दे रही है कि ये हमारी ताकत का निर्माण है। इस ताकतों में जब हमारा ओबीसी से जुड़ना शुरू हुआ है तब ये ताकत का निर्माण हो रहा है। आज मैं एहसान दिलाना चाहता हूँ आप सबका कि अगर छत्रपति साहू जी महाराज ना होते तो शायद बाबा साहब ना होते, और जब बाबा साहब ना होते तो हमारे गले में टाई ना होती। तो ये एहसान आपका है जो आपने हमको दिया है, तो ये एहसान हम चुकाना चाहते हैं। यहाँ पर माताएं बहनें बैठी हैं, ये सब मैं जानता हूँ कि एससी समाज से होंगी, लेकिन अभी घर से हमारी ओबीसी समाज की महिलाएं नहीं निकली हैं। ओबीसी समाज की महिलाएं तब निकलेंगी जब वो छत्रपति साहू जी महाराज के, हमारे ललई सिंह यादव को, ज्योतिबा फूले को, माता सावित्री बाई फूले को जब जानेंगे। आज के समय में जो पिक्चर आई है उस पिक्चर का नाम है फूले। आप केवल वो पिक्चर देख लीजिए, ये समझ लीजिए आधी लड़ाई आप जीत चुके हैं, लगभग अब फाइनल है। और नहीं तो ये जो चल रहा है 2025 बहुत ही खराब होने वाला है। जैसे कि 2020-21 में हमारे लोगों ने कोरोना के मार झेली थी, 2025 की क्या झेलेंगे। एक संगठन बना, उस संगठन का नाम था
आरएसएस, उसके 100 साल पूरे होने वाले हैं। आप याद करिए, आज से 200 वर्ष पहले, 150 वर्ष पहले हमारे गले में हांडी और कमर में झाड़ू हुआ करती थी। तो धन्य है हमारे छत्रपति साहू जी महाराज, धन्य है हमारे रामस्वरूप वर्मा, ललाई सिंह यादव, जिनके बदौलत हम लोगों को ये मौका मिला, साहित्य पढ़ने का अधिकार मिला। तो ऐ मेरे मूल निवासी भाइयों, आपको सबसे पहले अगर कोई काम करना है तो थोड़ा सा खर्चा जरूर लगेगा। आपको पिक्चर मूवी जरूर देखनी है फूले। उसमें यह दिखाया गया है कि उस जमाने में हमको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, वो चीज़ अब दिखानी शुरू हो गई है। अब ये जन जन तक क्रांति रुकने वाली नहीं है। अब क्रांति इसलिए नहीं रुकने वाली है कि एक संगठन आपका बना 1978 में, उस संगठन का नाम है बामसेस। बामसेस एक ऐसा संगठन है जो उन महापुरुषों को खोद कर निकाला है जिनको लोगों ने दफन कर दिया था। जैसे मैं 1857 की लड़ाई की बात अगर करूं तो माता दीन भंगी सबसे पहला स्वतंत्रता सेनानी हुआ, उसको दबा दिया गया। और किसको याद किया गया? मंगल पांडे को। मंगल पांडे को पढ़ाया गया, मगर माता दीन भंगी को छिपाया गया। ये हमारे वाल्मीकि समाज के लोग नहीं जानते। ये बामसेन का प्लेटफॉर्म है, वो खोद के निकाल रहा है। यही इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिवाजी महाराज का जब अब तिलक का अभिषेक हो रहा था, एक ब्राह्मण जो कोढ़ी बिरादरी था, कोढ़ी था ब्राह्मण, उसके बाएं के पैर के अंगूठे से उसका राज का तिलक किया था। ये इतिहास आपको पता होना चाहिए। तो आज के समय में अगर ओबीसी समाज हमारा जाग जाए और ऐसे विचारों के मंचों पर आने लगेगा तो उनको ये पता चलेगा कि ये बाबा साहब के कार्यक्रम है या हमारे बुद्ध भगवान का है या रविदास जी का है। इसी तरह आने वाले समय में ये बुद्ध पूर्णिमा के आज के क्षण में आपको प्रण करना चाहिए। 1 सितंबर 1911 में जन्मे ललाई सिंह यादव की जयंती मनाना चाहिए। हमारे एससी समाज के लोग आएंगे, आप लोग केवल सहयोग करिए। जिस तरह हमारे देश में छुआछूत जाति व्यवस्था में बांटा गया है, उसी हिसाब से आपको ये देखना होगा कि जातियां हैं क्या? जातियां हैं केवल जानवरों में, जातियां हैं पेड़ों में, इंसानों में कोई जाति नहीं होती। अगर मैं उदाहरण के तौर से बताऊं कि मान लीजिए एक किसी की शादी में आप गए, उसमें सभी लोग जाते हैं। जाने के बाद हम आज के समय में जो व्यवस्था दी गई है उसको टॉयलेट कहते हैं। वो बाहर हम लोग खेत में गए और सब टॉयलेट करके आए। टॉयलेट करने के बाद चले आए, उसके बाद में ये कोई नहीं बता सकता कि ये कौन गया था, यादव जी गए थे कि वर्मा जी गए थे कि मौर्य जी गए थे, कोई नहीं बता सकता। लेकिन अगर जानवरों में जाए तो आप ये बता सकते हो, पोटी करता है तो बकरी की होगी तो बकरी जान जाओगे, गाय का होगा तो गाय जान जाओगे, भैंस का होगा तो भैंस जान जाओगे, ऊँट होगा तो ऊँट की जान जाओगे। कहने का तात्पर्य है कि जानवरों में जातियाँ होती हैं, मनुष्य में कोई जाति नहीं होती। और इन मनवादियों ने 6743 के टुकड़े कर कर हमको बिल्कुल संतरे की तरह बना दिया। संतरा एक होता है, छिलका जब हटाइए तो फांकी पर फांकी, फांकी पर फांकी निकल जाती है। तो मेरे साथियों, जातियों को हम ना बढ़कर केवल हमको ये पता होना चाहिए जो हमारे देश पर इन्होंने थोपा है उसको क्या थोपा है। 4 वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो अपने आप को ब्राह्मण कहता है, पंडित कहता है, दूसरा जो क्षत्रिय होता है, तीसरा वैश्य होता है। और यहाँ जितने ओबीसी समाज के लोग बैठे हैं, चाहे वर्मा हो, चाहे यादव हो, चाहे मौर्य हो, चाहे पाल हो, चाहे गढ़विया हो, जो लोग भी हैं वो सब के सब शूद्र हैं। ये अपने आप को शूद्र मानते नहीं हैं। जिस दिन से शूद्र मानना शुरू कर दोगे तो इन मनवादियों की चूड़े हिल जाएंगी। लगभग तो हिल चुकी है, थोड़ा सा आपका सहयोग और चाहिए। और ये जो एससी समाज के लोग हैं और खास कर जो सबसे क्षत्रिय समाज कहा जाता है, चमार असली इतिहास उनका है क्षत्रियों का, लेकिन इसको हमको दबाया गया। वो बहुत कौम है। अगर आपको याद होगा तो 1 जनवरी 1818 में उसी क्षत्रिय चमारों ने 28,000 पेशवाओं को 500 महारों ने कत्ल किया था, गाली मूजे की तरह काट के रख दिया था। तो ये है हमारे क्षत्रिय चमारों की ताकत। लेकिन अफसोस इसकी बात की है कि अब हमारे समाज के लोग जागने लगे हैं, मगर थोड़ा सा सहयोग हमें ओबीसी समाज से चाहिए। आपके सामने कुछ साहित्य यहाँ रखे हैं, उस साहित्यों का सहयोग करने वाले हमारे ललाई सिंह यादव ने समाज को जागरूक करने के लिए अपनी 59 बीघे जमीन बेच दी थी, तब जाकर ये किताबें साहित्य पढ़ने को आपको मिला था। बाबा साहब ने क्या समझाया था? शिक्षित बनो, संगठित रहो, फिर संघर्ष करो। शिक्षित तो हम हो गए, संगठित भी हो गए। संगठन के नाम पे तमाम संगठन बना रहे हैं। संगठन में जब एक मंच पे कार्यक्रम होता है तो
वो अलग अलग बिखर जाते हैं। जैसे मनवादी लोग हैं कि उनका कार्यक्रम होता है वो सब एकजुट हो जाते हैं, लेकिन हम लोग बटे रहते हैं। तो हमें बटना नहीं है, हमको अपने समाज को जागरूक करने के लिए एकजुटता का परिचय देना होगा। हमें ये मानना होगा हम तो पहली बात हम मानव हैं, मानव में हम शूद्र हैं और शूद्र हमारे सब भाई हैं, मिलजुल कर हमें काम करना होगा। और खासकर मैं एससी समाज के भाइयों से कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने ये शिक्षा दी थी कि अपनों को बच्चों को पढ़ाना है। जैसे मान लीजिए संत गाडगे साहब ने कहा था कि एक रोटी कम खाना, हाथ पे खाना रोटी खा लेना, लेकिन बच्चों को शिक्षित कर देना। एक ऐसे संत हुए जिन्होंने जब कपड़े पहनते थे तो पता नहीं कितने उनके कपड़े के सिले हुए थे, वो अपने हाथ का सिला पहनते थे। तो संत गाडगे साहब जो धोबी समाज से आते हैं, वो धोबी समाज भी ये नहीं जाता कि संत गाडगे ने कितना बड़ा कार्य किया था, उनकी भी मेहनत सब बेकार जा रही है। तो ऐसा नहीं है। ललाई सिंह यादव ने 59 बीघे जमीन इसलिए बेची थी कि इन मनवादियों ने हमारी किताबों को छपने पर रोक लगा दी थी। वो किताब जो है जब सुप्रीम कोर्ट में गई, पहले हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट से गई और सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए, तब ललाई सिंह यादव ने पहला प्रेस लगाया था। तो मैं शुक्रगुजार हूं अपने यादव समाज का कि उन लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि ललाई सिंह यादव भी कोई यादव थे।